यस वी आर लाइव। सो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत दहीरे। जो मुझे जानते नहीं है उनके लिए मैं मेरा परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत दहीरे है और मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और इस आस्था फाउंडेशन के पेज पर मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आस्था फाउंडेशन जो है वो वॉक फॉर लाइफ नाम का इनका जो बहुत अच्छा कैंपेन है, वो मिस्टर पुरुषोत्तम जी चलाते हैं। बिहार से, पटना से है पुरुषोत्तम जी और उनकी पत्नी निक्की सिंह। ये बहुत अच्छा जो है आस्था फाउंडेशन चला रहे हैं और ये आस्था फाउंडेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ी जन जागृति इस सोशल मीडिया पर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये तीसरी बार है जो मुझे उन्होंने इस आस्था फाउंडेशन के पेज पर उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पर मुझे कुछ आपसे ये सारे जो आस्था फाउंडेशन के व्यूअर्स है उनसे मुझे रूबरू होने का मौका दिया। तो मैं आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम जी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका जो ये मिशन है आस्था फाउंडेशन की मदद से वो जो डायबिटीज के जो भी मरीज है इन सब की मदद कर रहे हैं। जो जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी वो वॉक फॉर लाइफ ये जो कैंपेन है मींस ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है। वॉकिंग क्यों जरूरी है डायबिटीज के मरीजों के लिए, इसके बारे में, वॉकिंग के बारे में जन जागृति पूरे पूरे इंडिया में फैला रहे हैं। उनका ये जो कैंपेन है बिहार में, पटना में बहुत अच्छी तरह से रन हो रहा है। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया इस आस्था फाउंडेशन के पेज पर मिस्टर पुरुषोत्तम जी हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इस आस्था फाउंडेशन के पेज पर बुला रहे हैं और उनके माध्यम से सारे व्यूअर्स को, सारे एक्सपर्ट लोगों का मार्गदर्शन घर बैठे मिल रहा है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने आज आपसे पूरे व्यूअर्स से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। मैं आज जो है डायबिटीज और आहार, इसके ऊपर मैं आपसे मार्गदर्शन करने वाला हूं। डायबिटीज होने के बाद अपना आहार कैसे होना चाहिए और जो डायबिटीज के जो मरीज रहते हैं उनको अच्छा शुगर कंट्रोल आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लगभग 14 साल से मैं मेडिकल कॉलेज में लोगों को पढ़ाता हूँ, एमबीबीएस एमडी के छात्राओं को पढ़ाता हूँ 14 साल से। उसमें से 2006 से मैं भी डायबिटीज से पीड़ित हूँ। मुझे 2006 से डायबिटीज है और लगभग 2006 से मैं इंसुलिन लेता हूँ, इंसुलिन डायबिटीज के लिए। तो अभी तो इंसुलिन की मात्रा मेरी बहुत कम हो गई है, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल का जो इम्पोर्टेंट रोल है, मेडिकेशंस तो हमें लगते हैं, जो भी दवाइयाँ है जो डॉक्टर हमें देते हैं वो तो हमें लगता ही है, लेकिन हमारे लाइफ में जो बदलाव हम लाते हैं, जो डॉक्टर हमें कहते हैं कि ये बीमारी जो है ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो ये अगर आपको अच्छी करनी है, अच्छी कंट्रोल में रखनी है, तो आपको आपके लाइफस्टाइल पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ये लाइफस्टाइल जो है ये मैंने मेरे जीवन में बदलाव लाया, क्योंकि हमारे आस्था फाउंडेशन के और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर जैन सर, कानपुर से है। लगभग 2011 से मैं डॉक्टर जैन की संपर्क में हूँ, जैन सर की संपर्क में हूँ और उनके मार्गदर्शन से और सारा ये जो मैं मेरे खुद के जीवन में जो मैं लाइफस्टाइल में बदलाव लाया हूँ, वो जो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने कैसे इस डायबिटीज को कंट्रोल किया, वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और डायबिटीज में कैसा आहार होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरा कंट्रोल है डायबिटीज का वो बहुत अच्छा है। जो मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, उनको पता है डेली जब भी मैं मेरा ब्लड शुगर चेक करता हूँ, मैं मेरे स्टोरीज पे शेयर करता हूँ। जो कोई मेरे व्हाट्सएप स्टोरीज, मेरे फेसबुक
पेज को मुझे फॉलो करता है या मेरे स्टोरीज देखता है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करता है, इन सबको मैं जब भी मेरी शुगर चेक करता हूँ, जब भी मैं मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, सारे रीडिंग्स मैं शो करता हूँ, और जो भी मैं लाइफस्टाइल पूरी मैं दिन भर करता हूँ, तो वो मैं पूरी लाइफस्टाइल में इस स्टोरीज के माध्यम से लोगों से शेयर करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज ये जो बीमारी है ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, और इससे अगर आपको अच्छा कंट्रोल अगर करना है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत फोकस करना जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज जो है, लगभग 3 में से 1 आदमी डायबिटीज या प्री डायबिटीज का शिकार है। आज अगर पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन देखेंगे, उसमें से लगभग 3 में से 1 आदमी उसको या तो डायबिटीज है या तो प्री डायबिटीज है, और उसमें से लगभग 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है या नहीं है, या उनको प्री डायबिटीज है या नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज होता है तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाता है। आप जल्दी से एज मींस एज के बूढ़े होने लगते हैं। डायबिटीज अगर आपको है, कुछ बीमारी क्रोनिक डिसीज अगर होता है, तो आपका शरीर जो है वो सारा शरीर वो बीमारी की वजह से खराब होने लगता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, अगर आप आपके जीवन में सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस अगर लाएंगे, तो ये बहुत अच्छा, जो भी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में होता है, वो कॉम्प्लिकेशन को तो कम कर देता है, लेकिन जो है ये आपका जो है, जिसको डायबिटीज नहीं है, जो प्री डायबिटीज वाले हैं, उनका भी प्रोग्रेस हाल्ट कर देता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुआ है, ऐसा बहुत सारा रिसर्च हो गया है, जो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है ये इन पेशेंट में, डायबिटीज के मरीजों में भी बहुत मददगार साबित है होते हैं, और जिनको डायबिटीज नहीं है और जिनको प्री डायबिटीज है उनको भी मददगार होता है। अभी हम कैसे बोलेंगे कि डायबिटीज किसको है या प्री डायबिटीज किसको है? अगर आप आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट रहता है, आप अगर लैब में जाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर सिंपल ग्लूकोमीटर है आपके घर पर, तो ग्लूकोमीटर से भी आप घर पर आपका ब्लड टेस्ट विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। तो आपका अगर ब्लड में का जो शुगर रहता है, अगर आपने ग्लूकोमीटर से शुगर किया, वो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर अगर लेस देन 100 mg/% अगर रहा, तो समझने का आपका नॉर्मल है ब्लड शुगर लेवल। लेकिन वो अगर 100 या 125 के अंदर रहा, 100, इफ इट इज इन बिटवीन 100 एंड 125, तो समझने का आपको प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज यानी कि डायबिटीज होने से पहले जो भी कंडीशन आता है उसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं। और वो अगर 125 के ऊपर अगर चला गया, तो समझने का आपको डायबिटीज हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप घर पर भी टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाने से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर इस तरह अगर आपका रहा, तो आपको बहुत ज्यादा संभावना है, अगर आपका शुगर 125 के अगर ऊपर रहा, तो आपको डायबिटीज है। तो ये जो है, अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आपको रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है। जिनकी शुगर 100 और 125 के बीच में है, उनको, जिनको प्री डायबिटीज है यानी कि डायबिटीज की पहले की कंडीशन, तो उनको रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है। और ये भी जिनको डायबिटीज है, जिनको प्री डायबिटीज है, उनको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो होता है, उनको स्ट्रोक की जो संभावना होती है, वो बहुत ज्यादा रहती है। अभी डायबिटीज के लिए किन लोगों में ज्यादा खतरा रहता है? अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आपके मदर को है, या आपके फादर को है, आपके क्लोज भाई को है, तो आपको भी डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है, आपके इसमें जो भी अभी आपको ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस या अमेरिकन स्टाइल ऑफ डाइट जो भी अब हमने अडाप्ट किया है लाइफस्टाइल, उसकी वजह से अभी ये फैक्टर ज्यादा मायने नहीं रखता, किसी को भी डायबिटीज हो सकता है। इवन जो ये रहते वुमन रहते हैं, उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारा उनको वो रिस्क पर रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी
हमारा आहार कैसा रहना चाहिए। समझो आपको डायबिटीज है, समझो आपको प्री डायबिटीज है, या समझो आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन हमको अगर ये डायबिटीज हमको प्रिवेंट करना है, या डायबिटीज हो तो हमको ये डायबिटीज हमको अगर कंट्रोल में रखना है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम ये कंट्रोल में रख सके। तो आज मैं आपसे 4 वेज जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं मेरे लाइफ में, ऐसे 4 वेज, और जिसको इंप्लीमेंट करके मैंने मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में रखा है। तो ऐसे नॉट ओनली ब्लड शुगर, लेकिन हाइपरटेंशन, अगर आप हाइपरटेंशन भी बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों को ये दोनों भी बीमारियां साथ में रहती है, और मैंने जो भी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है, इस लाइफस्टाइल की वजह से लगभग अभी तो 3-4 महीने हो गए मैंने हाइपरटेंशन की गोली खाई नहीं है, और मेरा हाइपरटेंशन कंप्लीट रिवर्स हो गया है, 100% रिवर्स हो गया है, और डायबिटीज जो है वो भी रिवर्स होने जा रहा है मेरी लाइफस्टाइल की वजह से। पूरा डिसीज रिवर्स होने जा रहा है। तो आज मैं आपसे जो भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूं मेरी लाइफ में, ऐसे 4 वेज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो उनमें से पहला जो वे है डाइट की, जो मीन्स टिप है, वो है अवॉइड अगली फूड्स। अगली, UGLI। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको प्री डायबिटीज है, अगर आपके घर में किसी के डायबिटीज होने है, तो आपको अगली फूड्स अवॉइड करने पड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगली मीन्स UGLI। अगली मीन्स अननेचुरल। यू मीन्स अननेचुरल। G means glycemic deranging, glycemic deranging। L means low in micronutrient, और I means irritating। तो ये अगली का लॉन्ग फॉर्म है। जिन फूड की वजह से, जो फूड अननेचुरल है वो खाने नहीं चाहिए, जिन फूड की वजह से जो खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, वो फूड आपको खाने नहीं चाहिए। जिन फूड में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं मिलते आपको, मिनरल्स नहीं मिलते, वो भी फूड आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। और जिन फूड की वजह से आपको तकलीफ होती है, या आपके जो पेट है उसके लिए वो इरिटेटिंग है, आपके गट के लिए इरिटेटिंग है, ऐसे भी फूड्स आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। तो उसमें ऐसे कौन से फूड आते हैं? फॉर एग्जांपल उसमें गेहूं आता है, व्हीट आता है, बराबर है, उसमें ब्रेड आता है, उसमें ये जो पूरे वेजिटेबल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं वो भी आते हैं, इसमें अपनी जो सफेद शक्कर रहती है, प्रोसेस्ड शुगर बोलते हैं, वो आती है। ये सारे इस अगली फूड में, अगली फूड कैटेगरी में आते हैं। अगर ये सारे फूड अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट की शिकायत रहती है कि वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर की दवाइयां तो टाइम पे ले रहा हूँ, मैं पूरा जैसे डॉक्टर बता रहे हैं ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ, मैं व्यायाम भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर हमेशा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो जो है ये अगली फूड्स खाना बंद नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वो मीठी चाय पीते हैं, 2-3 बार मीठी चाय पीते हैं। ये क्योंकि अगर जब तक आप ये अगली फूड्स खाएंगे, तब तक आपका शुगर ज्यादा ही आने वाला है। तो आपको सबसे पहला जो बदलाव करना पड़ेगा अपने आहार में, वो है हमको ये अगली फूड्स हमको खाना बंद करने पड़ेंगे। अभी हमको खाना क्या चाहिए? हमको वी हैव टू ईट रियल फूड्स। हमें रियल फूड खाना चाहिए। हमको हाई क्वालिटी फूड्स खाना चाहिए। हमको जिसमें गुड प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, जिसमें फैट अच्छा फैट हो, जिनमें बहुत सारे विटामिन हो, जिनमें बहुत सारा मिनरल्स हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरेला हो, ऐसे जो फूड्स रहते हैं वो हमें खाने चाहिए। Also we have to add certain thermogenic foods हमारे डाइट में ऐड करने चाहिए। थर्मोजेनिक फूड्स यानी कि फॉर एग्जांपल सिनामेन है, दालचीनी का पाउडर। डायबिटीज के लिए दालचीनी बहुत अच्छी रहती है। सुबह सुबह 1 ग्लास पानी में 1 चुटकी भर अगर आप दालचीनी का पाउडर डालेंगे और वो घुला कर पी जाएंगे, तो वो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम नाम का मिनरल रहता है, और वो आपके डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा टर्मरिक भी एक प्रकार का थर्मोजेनिक फूड है। तो ये सिनामेन और टर्मरिक चुटकी चुटकी भर आप गुनगुना पानी में डालकर रोज सुबह
पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज के मरीजों के लिए। ऐसे फूड्स आपको रियल फूड्स, ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, ज्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ये सारे रियल फूड्स है। और आप अगर साथ में इन सारे फूड के साथ में अगर आप कुछ सुपर फूड्स, मैं सुपर फूड्स 4 साल से खाता हूं, कुछ अगर सुपर फूड्स अगर आपके डाइट में अगर आप डालेंगे तो वो भी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो है, मैं मेरा फेवरेट सुपर फूड है स्पिरुलिना। एक अलग तरह की एक शैवाल रहता है। ये स्पिरुलिना जो है ये बहुत अच्छा डायबिटीज के मरीजों के लिए रहता है। और कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सर्टन सुपर फूड्स, और ज्ञानोडर्मा मशरूम नाम का एक सुपर फूड है, ये भी हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऐसा अगर खाने में अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया पहला वे। दूसरा वे, हमको जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसको हम दवाई की तरह हमको यूज करना चाहिए। यूज एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन हमको, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को बहुत लाइटली लेते हैं। एक्सरसाइज को हमें एकदम दवाई की तरह लेना चाहिए। और हमको डेली डेली वॉकिंग, अगर आपको डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको वॉक करना पड़ेगा, तो डेली आपको वॉकिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स इज द आइडियल। अगर आप रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा अगर वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन लगभग 45 मिनट अगर आपको अगर पसीना आता है तो वो आइडियल है आपके लिए, बहुत आइडियल। अगर आप 45 मिनट अगर आप चलते हैं और उसमें से अगर आप पसीना निकलता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को पास, बहुत सारे लोग बहुत बिजी रहते हैं जो काम पे जाते हैं, उनको इतना सारा टाइम देना सुबह सुबह उनको होता नहीं है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उसको थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। सुबह 15 मिनट, दोपहर 15 मिनट, शाम में 15 मिनट। खाना ब्रेकफास्ट हो गया 15 मिनट चलो, लंच हो गया 15 मिनट चलो, शाम का डिनर हो गया 15 मिनट चलो। तो ऐसा आप 45 मिनट रोजाना आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा भी किया तो आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है, वी हैव टू स्लीप लाइक अ हेल्दी पर्सन। यस, स्लीप बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसके बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको अगर नींद अगर अच्छी नहीं आती है तो आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिन्होंने बोला है कि स्लीप हाइजीन हमारे डायबिटीज के लिए, या जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए क्वांटिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है। जितना भी घंटे हम सोते हैं, कितना अच्छी तरीके से सोते हैं, वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको एक रोजाना एक हमारे बॉडी को हैबिट चाहिए, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये अगर हैबिट हमारे बॉडी को अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। और चौथा लास्ट स्टेप, गेट सपोर्ट। सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। और ये मैं बहुत इस पर फोकस करूंगा, क्योंकि ऊपर के सारे 3 स्टेप्स आपको डॉक्टर बताते हैं, लेकिन लास्ट का ये चौथा स्टेप जो रहता है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता। उनको प्रश्न पड़ता है कि हमेशा हमेशा हम डॉक्टर के पास जाओ, अपॉइंटमेंट ले लो, वहां पर बहुत सारे भीड़ रहती है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती नहीं, बहुत सारे लोगों को वक्त नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने के लिए, और वो 3-3 महीने 6-6 महीने डॉक्टर के पास दिखाते ही नहीं है, और उसकी वजह से उनका जो कंट्रोल रहता है वो अच्छा नहीं रहता है। और अगर आपके शरीर में अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं रहा तो उसकी वजह से आपके डायबिटीज के ऊपर बहुत फर्क गिरता है। तो इसके लिए ये जो आस्था फाउंडेशन है ये काम करेगा आपको, बराबर है। इस आस्था फाउंडेशन के माध्यम से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, रेडीमेड सपोर्ट मिल रहा है। इनको सिर्फ पुरुषोत्तम जी को एक कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे इस सपोर्ट की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपको अगर कुछ नया लाइफस्टाइल लगाना है, आपको नया लाइफस्टाइल का हैबिट लगाना है, अगर आप पुरुषोत्तम जी को फोन कीजिए, अरे पुरुषोत्तम जी हमको जरा वॉकिंग के लिए कोई ऐसे 2-4 लोग हैं क्या जिनकी मदद से हम रोजाना हम वॉक कर सके, तो आपके एरिया में पुरुषोत्तम जी बोलेंगे कि ये 3-4 लोग हैं, इनके साथ आप जुड़िए और उनके साथ आप एंजॉय कीजिए, बराबर है। तो ये जो काम है ये आपको सपोर्ट देने के लिए पुरुषोत्तम जी जो आस्था फाउंडेशन है ये हमेशा 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 24/7 रेडी रहता है। तो इनका सपोर्ट आप लीजिए। तो ये
4 स्टेप होप आपको पसंद आए होंगे। जो भी मैंने आज बताया है ये 4 स्टेप, मैं तो मेरी जिंदगी मेरे 14 साल हो गया मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन भी है 10 साल हो गया। हाइपरटेंशन तो अभी 6 महीने से मैंने रिवर्स किया है, और डायबिटीज में मैं रिवर्स 100% रिवर्स करने की कगार पर हूँ। मैं ये चारों स्टेप्स मेरी जिंदगी में मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको आज का फेसबुक लाइव अगर पसंद आया है तो ये 4 स्टेप्स जरूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद मुझे नहीं, आस्था फाउंडेशन जिनके पुरुषोत्तम जी, इनको बोलिए कि 6 महीने मैंने ये लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं और इसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स हम क्रिएट करना चाहते हैं, और ऐसे टेस्टिमोनियल्स हम यहाँ पर आस्था फाउंडेशन की पेज पर आपका इंटरव्यू लेंगे कि ये 6 महीने हमने ऐसा फॉलो किया, ये स्टेप्स फॉलो किए, और उसके थ्रू हमें ये कंट्रोल, हमारा 6 महीने से पहले इतना कंट्रोल था और अभी इतना कंट्रोल हो गया है। तो ऐसा हमको क्रिएट करना है। होप आज आपका फेसबुक लाइव लगभग 20 मिनट हो गया, मेरा टारगेट खत्म हो गया, 20 मिनट का टारगेट था। आज का फेसबुक लाइव आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने आहार के बारे में जो भी हम आपको टिप्स दिए हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको अगर आज का अगर फेसबुक लाइव अगर पसंद आया है तो इस आस्था फाउंडेशन के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आज को आप अगर कुछ अगर इसको सपोर्ट, आपके प्री डायबिटीज को या डायबिटीज को अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम आप फेसबुक के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं, www.facebook.com/प्रशांत दहीरे। प्रशांत दहीरे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक प्रोफाइल आपको मिलेगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो होप आपको आज का ये फेसबुक लाइव जरूर जरूर पसंद आया होगा। आप आज यहाँ पर मुझे आपके सामने रूबरू होने का मिस्टर पुरुषोत्तम जी ने मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ ही मैं आज का ये फेसबुक लाइव यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बाय। यू वांट टू से अर्चिशा समथिंग? नो, बाय।